हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो पहले मैंने बहुत सारे सीरीज़ बायोकेमिस्ट्री का बनाया था, अब मैं जूलॉजी का बनाना शुरू किया हूँ। तो पहले में मैं क्लासिकल जूलॉजी के बारे में, सिमेट्री क्या होता है, सिलोम्स क्या होता है, उसका कितना टाइप्स होता है, कहाँ से क्वेश्चन पूछता है नहीं पूछता है, इसके बारे में वीडियो बनाया था। अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप आई बटन में क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको उसके बाद मतलब पॉरीफेरा के बाद पढ़ाऊँगा, प्लैटीहेलमिन्थेस, नेमाटोहेलमिन्थेस, मोलास्क का जितना भी है, कहाँ से क्वेश्चन आता है, किस तरह का चीज़ें पूछा जाता है, इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को अच्छे से देखिए। तो शुरू करते हैं प्लैटीहेलमिन्थेस का क्लासिफिकेशन से, क्योंकि एनिमल डाइवर्सिटी में आता है। ये पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, कहाँ से क्वेश्चन आएगा किसी को कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन इसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है अगर आप CUCT के एग्ज़ाम में देखिएगा तो प्लैटीहेलमिन्थेस स्पेसिफिकली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हो गया आपका फ्लेम सेल्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरह काम करता है, लैडर लाइक ब्रेन होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जितना भी लार्वा हो गया। जैसे अगर फैसियोला हेपाटिका का बात करूँ तो मेराचिडियम लार्वा, स्पोरोसिस्ट, सर्केरिया, मेटासर्केरिया एक इंटरमीडिएट स्टेट में आता है। उसके अलावा अगर आप टीनिया सोलियम में देखिएगा, टीनिया सोलियम टेप वॉर्म में आ जाता है, उसका लार्वा जो होता है हेक्सागन लार्वा होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लैटीहेलमिन्थेस का जैसे एक प्रॉपर्टी होता है, जैसे एसिलोमेट होता है और एलिमेंट्री कैनल नहीं होता है। नीचे अगर आएंगे उसका क्लासेस में आएगा, टर्बेलेरिया होता है तो फ्री स्विमिंग होता है। स्पेसिफिकली प्लैनेरिया जो है इस ग्रुप में बिलोंग करता है। तो यहाँ से यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लैनेरिया कौन सा क्लास में बिलोंग करता है। उसके अलावा अगर ट्रीमाटोडा में आते हैं तो ट्रीमाटोडा में जो है आपका इतना कुछ पूछता नहीं, लेकिन एक चीज़ पूछा जाता है कि इसके एग्जाम्पल्स क्या है। तो ट्रीमाटोडा अगर आपको फैसियोला हेपाटिका दी है तो फैसियोला हेपाटिका जो ट्रीमाटोडा के अंदर आता है। और उसके बाद 2 सकर्स होता है, सकर्स मतलब खून चूसने के लिए, ठीक। तो ये एग्जाम्पल सबको याद रखना पड़ेगा कि सकर्स किस लिए यूज़ होता है, और इसके पास कोई भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, तो इसलिए इस तरह का यंत्र रखा गया है कि खान पीन का व्यवस्था हो पाए। उसके अलावा अगर पीछे तरफ आए तो वही है मैं जो आपको बताया, फैसियोला एस्पिडोगैस्टर हो गया। उसके बाद लास्ट में आता है सेस्टोडा। सेस्टोडा में क्या होता है कि दे आर एंडोपैरासाइट, और टैगोमन होता है। टैगोमन अगर आपको नहीं पता तो आप जाके गूगल में सर्च करके उसका इमेज देख सकते हैं। और ये एक तरह का अच्छा रिमेंबर करने का प्रोसेस होता है कि कोई भी चीज़ अगर आपको रिटन में लिख के अगर पढ़ रहे हैं या आपका देख विजुलाइज कर रहे हैं तो वो ज़्यादा याद रहता है। तो सेस्टोडा में अगर देखिएगा तो सेस्टोडा में आपका स्कोलेक्स रहता है। स्कोलेक्स यहाँ पर नहीं होता है, जो दूसरे में होता है। हुक रहता है इंस्टेड ऑफ द सकर्स। तो हुक और सकर्स में क्या डिफरेंस है ये भी देख सकते हैं। और प्रोग्लोटिड्स रहता है। प्रोग्लोटिड्स क्या होता है ये आपको, स्ट्रोबाइलेशन क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोग्लोटिड्स इज नोन एज द स्ट्रोबाइलेशन। इसमें अंदर कौन बिलोंग करता है तो टीनिया सोलियम बिलोंग करता है। और प्रोग्लोटिड्स जरूर देखिएगा, कभी कभी पूछ सकता है कि प्रोग्लोटिड्स कहाँ मिल जाता है, कौन सा क्लास में मिलता है। तो आपको याद रखना चाहिए सेस्टोडा में होता है, टीनिया सोलियम उसका एग्जाम्पल है। उसके बाद आता है निमाटोडा। निमाटोडा का बहुत तरीके से नाम किया जाता है, नेमाटोहेलमिन्थेस, एस्केलमिन्थेस, निमाटोडा। इस तरह से आपको गुमराह कर सकते हैं। तो ये इमेजेस आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो जनरल डायग्राम है जस्ट फॉर द सेक ऑफ पर्पसेस। निमाटोडा में जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आता है वो आपको याद रखना है। जैसे फास्मिडा नहीं रहता है, ट्राइचिनेला एग्जाम्पल है, याद रखिएगा इसको। यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल से याद रखिएगा निमाटोडा का। और उसके अलावा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आएगा नहीं। एनिलिडा में अगर आए तो एनिलिडा में बहुत सारा क्वेश्चन आता है। जैसे एनिलिडा का साकर्स रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कंप्लीट होता है। इनकम्प्लीट और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या डिफरेंस है, अगर नहीं पढ़े तो गूगल में सिंपल सर्च कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका जो लार्वल फॉर्म है उसको ट्रोकोफोरा लार्वा बोलता है, और इसका बहुत सारा ट्रांजिशन स्टेट भी होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है इसका, अगर आप बुक पढ़ें तो आपको पता होगा वहाँ पर। तो इसका क्लासेस में आएंगे तो यहाँ पर पॉलीचिटा में क्या क्या आता है, क्लाइटिनी एब्सेंट रहता है। पैरापोडिया यूज़ फॉर लोकोमेशन के लिए ये यूज़ किया जाता है। और हार्मोफ्रोडाइट होता है। हार्मोफ्रोडाइट मतलब आपको पता होगा यहाँ पर हाइब्रिड मतलब क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद ये क्लास एनिलिडा का इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ये हो गया आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम एनिलिडा का। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, उसका सब यूनिट में होता है। आपको पता होगा यूनिट में एनिलिडा का होता है। जैसे एक यूनिट में आपका 2 पेयर ऑफ नेफ्रिडिया रहता है ईच बॉडी सेगमेंट में, अगर सेगमेंट बताया तो। और ये स्पेसिफिकली वाटर को एक्सक्रीट करने के लिए, मिनरल सॉल्ट्स और नाइट्रोजनस जो वेस्ट होता है उसको निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। नेफ्रिडिया का और बहुत सारी चीज़ें आपको पूछ सकते हैं, जो BHO में स्पेसिफिकली पूछा जाता था कि कहाँ से ऑरिजिन है नेफ्रिडिया। मतलब देखिए कोई भी ऑर्गन जो है ऑरिजिनेट होता है 3 लेयर होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल इसलिए बोला जाता है। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल मतलब 2 लेयर है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल मतलब 3 लेयर है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। आपको पूछ सकते हैं कि नेफ्रिडिया कौन सा डर्मल लेयर से ओरिजिनेट करता है, जैसे एक्टोडर्म से होता है। ये तरह का क्वेश्चन बहुत सारे पूछा जाता है। स्टूडेंट वहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं चलता कहाँ से पूछा है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये याद रखिएगा कि एक्टोडर्म ऑरिजिन है और आपका
जो है उसका 2 पेयर ऑफ नेफ्रिडिया रहता है ईच बॉडी सेगमेंट में एनिलिडा में। उसका टाइप्स से क्वेश्चन आता है नेफ्रिडिया की, प्रोटोनेफ्रिडिया, मेटानेफ्रिडिया, मेगा एंड मैक्रोनेफ्रिडिया, एक्सो एंड एंटरनेफ्रिडिया, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा आता है। तो प्रोटोनेफ्रिडिया में आपको सिंपली प्रिमिटिव टाइप होता है, क्लोज टाइप होता है और टर्मिनेट इन द सिलोम एज ए ब्लाइंड ट्यूब, और उसके अलावा सोलेनोसाइट सेल्स होता है। मेटानेफ्रिडिया में आएंगे तो इसके एग्जाम्पल रखना पड़ेगा, कभी पूछ सकता है कि मेटानेफ्रिडिया में कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म बिलोंग करता है। जैसे आपका मेटानेफ्रिडिया ओपन टाइप होता है और लंबा होता है, और स्पेसिफिकली अगर देखिएगा तो ये पॉलीचीटा भी इस तरह का नेफ्रिडिया बिलोंग करता है, ऑलिगोचीटा एंड लीचेस हेरोडिनरी जैसे लीचेस बिलोंग करते हैं। ये आप डायग्राम से यहाँ समझ सकते हैं। उसके बाद माइक्रो एंड मेगा नेफ्रिडिया में क्वेश्चन आ जाता है। स्मॉल होता है, इस सेगमेंट में होता है, बहुत सारा होता है, और इसमें आपको एग्जाम्पल्स याद रखना है क्योंकि यहाँ से एग्जाम्पल से पूछा जाता है। जैसे पॉलीचीटा एंड हेरोडिनरिया किस तरह का नेफ्रिडिया बिलोंग करता है, माइक्रो एंड मेगा नेट। और इसका एक डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पढ़िएगा तो यहाँ पर बहुत सारा स्टेजेस से पास होता है। जैसे आपका कैसे स्टेजेस होता है, क्योंकि इवोल्यूशनरी स्टेजेस में जब डेवलपमेंटल स्टेज होता है तो हो सकता है एक ऑर्गेनिज्म में प्रोटोनेफ्रिडिया भी जनरेट हो और लास्ट में जाके डेवलपमेंटल टर्मिनेट पोजीशन में आपका मेगा नेफ्रिडिया हो जाए। तो इस तरह क्वेश्चन भी पूछा जाता है जूलॉजी में। तो मैं आपको जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर, जैसे सर्फुला एंड अदर ट्यूबिफिलो और वर्म्स क्या करता है, डिवीजन ऑफ द लेयर एग्जिस्ट इन द एंटीरियर रीजन मेगा नेफ्रिडिया, और पोस्टीरियर माइक्रोनेफ्रिडिया होता है जिसको गोनोडक्ट बोलते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब कि डेवलपमेंटल स्टेज में पहले क्या क्या था और लास्ट में क्या हो गया। उसके बाद आ गया आपको एक्सो एंड एंटरनेफ्रिडिया। यहाँ से इतना कुछ मैं नहीं देखा हूँ आता है, लेकिन आपको एग्जांपल सबका याद रखना है कि मेटानेफ्रिडिया अगर बोल रहा है तो किस किस ऑर्गेनिज्म में मेटानेफ्रिडिया मिला जाता है, माइक्रोनेफ्रिडिया कहाँ कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म मिला जाता है। उससे ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो क्लोरालोजन सेल से आता है। क्लोरालोजन सेल्स मतलब एनिलिडा में आपको बिलोंग करता है ये। तो ये स्पेसिफिकली इसका प्रॉपर्टी होता है, येलो कलर होता है इसका, और इंटेस्टाइन में पाया जाता है, डोर्सल साइड में। अगर आपको नहीं पता डोर्सल एंटीरियर साइड पोस्टीरियर में डिफरेंस क्या है, एंटीरियर पोस्टीरियर आपका डोर्सल वेंट्रल में डिफरेंस क्या है, तो आप इसको एक बार देख सकते हैं गूगल में। सिंपली आप सर्च कीजिएगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एंटीरियर पोस्टीरियर या डोर्सल वेंट्रल में डिफरेंस क्या, आपको मिल जाएगा। एक्चुअली जूलॉजिकल टर्म में यूज़ किया जाता है और एनाटॉमी में यूज़ किया जाता है ये सब टर्म। और इस सेल का सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होता है वो होता है कि डीअमाइनेशन ऑफ द प्रोटीन्स। डीअमाइनेशन अगर पढ़िएगा तो अमाइनो ग्रुप जो होता है अमीनो एसिड में उसको हटा दिया जाता है, और कार्बन स्केलेटन जो होता है उसका वो रह जाता है। तो ये जो रिमूव किया जा रहा है उसको डीअमाइनेशन बोलते हैं। और फॉर्मेशन ऑफ द अमोनिया, जैसे हम लोग का यूरिया साइकिल चलता है तो वहाँ पर भी हमारा अमोनिया फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पूछा जाता है, जैसे दे आर द वाइटल इंटरमीडिएट इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द अर्थवर्म एज ए लीवर इन द वर्टिब्रेट्स। जैसे लीवर हम लोग का वर्टिब्रेट्स में यूरिया साइकिल वहाँ पर कन्वर्ट होता है यूरिया, तो ऐसे यहाँ पर ये ऑर्गन बहुत वाइटल है इसके लिए। तो एनिलिडा से यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अब आ गया मोलास्का में। अब मैं इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपको बता रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, बाकी तो बहुत बड़ा चैप्टर है एनिलिडा, ऐसे आप 2-5 मिनट में ख़त्म नहीं कर सकते, बहुत बड़ा है। और आपको स्टिल अगर पढ़ना है तो आप बुक से पढ़ सकते हैं। रूपर्ट बर्न्स का बुक होता है और गैस का बुक है, और आपका एस चांद का भी बुक आता है जूलॉजी का। तो मोलास्का में अगर आऊँ तो मोलास्का में बहुत सारी चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे आपको उसका क्लासेस में याद रखना पड़ेगा, तो क्लासेस में आपको बता देता हूँ, जैसे मोनोप्लेकोफोरा, पॉलीप्लेकोफोरा, सार्कोडा, गैस्ट्रोपोडा, बाइबेलिबिया, सेफालोपोडा। अब यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन कहाँ से आएगा कि बताओ रेडुला प्रेजेंट होता है कि नहीं। रेडुला एक्चुअली दांत की तरह होता है मोलास्का का, वो खाने के लिए चबाने के लिए यूज़ करता है उसको। तो कितना पेयर ऑफ रहता है, कहाँ रहता है और किस क्लास में रहता है ये पूछा जाएगा। या सिंपली पूछ सकते हैं रेडुला कौन सा ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। आपको नीचे एकाइनोडर्माटा, एनिलिडा, मोलास्का ऐसे करके लिख सकता है। तो रेडुला आपका याद रखिएगा मोलास्का में पाया जाता है, वो दांत की तरह काम करता है काटने उठने के लिए। तो रेडुला जो मोनोप्लेकोफोरा में होता है वो आपका 5 पेयर ऑफ द गिल प्रेजेंट होता है वहाँ पर, और जो एग्जाम्पल है नियोफिलिया होता है। पॉलीप्लेकोफोरा में भी आपका रेडुला होता है, और जो सिमेट्री होता है वो बायलैटरल सिमेट्री होता है। और लार्वा जो होता है ट्रोकोपोल लार्वा, तो ट्रोकोपोल लार्वा एनिलिडा में आप मिला होगा और यहाँ पर भी मिल रहा है। तो मैं इसलिए बोल रहा था कि इसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। आपको अगर बुक से पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं ट्रोकोपोल लार्वा का इंपॉर्टेंस क्या है और प्रॉपर्टीज़ क्या है स्पेसिफिकली ट्रोकोपोल लार्वा का, सिलेटेड होता है कि नहीं होता है, ये सब क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो पॉलीप्लेकोफोरा में काइटन एक होता है, एक तरह का मोलास्क होता है जहाँ मिलता है, और ये बहुत डीप सी में मिलता है। तो ये आप याद रखिएगा, और आप इमेजेस भी देखता है गूगल में सर्च करके, काइटन का बहुत अच्छा एक इमेज आपको मिल जाएगा। सैकोपोडा में क्या होता है कि रेडुला तो रहता है और यूनिवाल्व सेल रहता है, और रेस्पिरेट जो करता है वो मेंटल के थ्रू, मेंटल मतलब एक मेम्ब्रेन टाइप होता है ऊपर में सरफेसेस में, और वो मेम्ब्रेन जो होता है वो रेस्पिरेशन के लिए हेल्प किया जाता है सैकोपोडा।
एग्जाम्पल डेंटेलियम याद रखिएगा। डेंटेलियम का कॉमन नेम क्या है वो भी याद रखिएगा, क्योंकि कॉमन नेम से बहुत सारी चीज़ें पूछा जाता है। जैसे आपका फेरिथिमा पोस्टुमा हो गया, उसका आर्थवम नाम है, उसका आर्थवम कॉमन नाम है, लेकिन साइंटिफिक नेम फेरिथिमा पोस्टुमा है उसका। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। गैस्ट्रोपोडा में आएगा, गैस्ट्रोपोडा में क्या पूछा जाएगा? गैस्ट्रोपोडा में आपको याद रखना है कि उसका बहुत लार्ज फूट रहता है, और गाँव में आप रहिएगा तो दीवार उवार में चढ़ते रहता है, देखिएगा मोलस्क का बारिश के टाइम। तो वो एक्चुअली गैस्ट्रोपोडा के अंदर रहता है, उसको पाइला होता है, उसको पाइला बोलते हैं हम लोग। तो पाइला का कॉमन नेम क्या है वो पढ़ लीजिएगा। जैसे दे रेस्पियर थ्रू द लंग्स, टिनिडिया, गिल्स। अगर आपको पता नहीं टिनिडिया क्या होता है, सिंपली सर्च कीजिएगा, आपको टिनिडिया के बारे में पता चल जाएगा। लंग्स, गिल्स के बारे में पता है। और मोलस्क में स्पेशल टाइप ऑफ रेस्पिरेशन ऑर्गन रहता है जिसको मेंटल बोलते हैं, उसके थ्रू भी ये लोग रेस्पिरेशन करता है। उसके बाद आता है बाइवैल्विया। बाइवैल्विया में क्या होता है कि बाइवैल्विया में कोई तरह का रेडुला नहीं होता है। जैसे आप जो जिस तरह का ज्वेलरीज यूज़ किया जाता है, ज्वेलरीज में जो मोती यूज़ किया जाता है, वो जो बनता है वो बाइवैल्विया से बनता है। तो बाइवैल्विया में आपको याद रखना है कि दो तरफ खोल देता है एकदम। कार्टून में भी बहुत सारे समुद्र में जाके परिया जो जाता है नीचे वो मोती खोदने, तो वो एक तरह का जो स्काल्प जो खोल देता था वो क्या होता था, बाइवैल्विया है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल जो है टेरेडो है और ऑस्टेरा है और यूनियो। बायलैटरल सिमेट्री मिले जाते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि मोलस्क में बायलैटरल सिमेट्री मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बायलैटरल सिमेट्री कौन सा है। नीचे 4 क्लास दे देगा, आप कन्फ्यूज़ हो जाइएगा। सेफालोपोडा आपको पता ही होगा कि ऑक्टोपस जो होता है सेफालोपोडा के अंदर आता है, और देयर हेड इज एंड फुट आर फ्यूज्ड, और पावरफुल रेडुलर रहता है, काइटिनियस जॉ रहता है, काट देगा किसी को भी, खा ले सकता है। दे आर रेस्पियर थ्रू द गिल्स एंड दे हैव द इंक ग्लैंड स्पेसिफिकली प्रेजेंट इन द सेफालोपोडा। सो आर्थ्रोपोडा वाला पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तो यहाँ तक मैं मोलस्क तक ही रखता हूँ, और कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हर वीडियो देखने के लिए इस बार भी प्रेमपूर्वक आदरपूर्वक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।